हेलो गाइस, आप सबका वापस स्वागत है सिवा ट्रेडिंग हब की एक नई लाइव स्ट्रीम में। और यहाँ पे जो एनालिसिस वीडियो अभी बना रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे कल 30 दिसंबर के दिन यहाँ पे मार्केट कहाँ जा सकती है और क्या हमारा टारगेट हो सकता है। तो बिफोर दैट ये देखेंगे कि कल हमने क्या ट्रेड लिया था, लेने के लिए कहा था। तो आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे जो कल मैंने एक शॉर्ट डाला था जो फ्री ग्रुप में और हर जगह पे अपडेट करके रखा था, तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि बाई ऑन डिप यूएस ऑयल में आपको रहना है। तो ये वीडियो प्योरली यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल और गोल्ड के लिए होने सो वाली गाइस, है। आप देख सकते हैं यूएस ऑयल जो ट्रेड कर रहा है अभी 56,900 पे ट्रेड कर रहा है। और जो 17 दिसंबर से लेके आपकी 24 दिसंबर तक की मूव आई थी, जहां पे मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बॉटम में दिया था, 5 साल के लो से 55 से रिवर्सल दिया था। 59 से यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रसिया और यूक्रेन का सीज फायर का पीस का डील आ रहा है, प्लस यहाँ पे ओवर सप्लाई की कंसर्न है। बट प्राइस कुछ सपोर्ट कर रहा है, वो बेंजुला का जो वॉर है वो सपोर्ट कर रहा है। बट अभी यहाँ पे एक रेंज है, अगर मार्केट यहाँ पे 56,500 होल्ड करती है तो वापस से 58-59 की यात्रा वापस से कर सकती है। आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं, क्या क्या निगेटिव है वो भी सारा लेबल्स मैंने यहाँ पे दे दिया है। और बाकी कल मार्केट एक बार ओपन होती है तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाएगी या बेरिश ट्रेंड में जाएगी। फिलहाल बाई ऑन डिप वुड बी। तो आप देख सकते हैं क्लियरली मैंने कहा बाई ऑन डिप वुड बी सेफ। क्लियर बोला है मैंने, साफ साफ एकदम से बोला है। और आप सुन सकते हैं कि मैंने साफ साफ बोला है कि बाई ऑन डिप ही रहना है और वापस से 58-59 की यात्रा यूएस ऑयल करेगा। तो आज जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट एक बार के लिए 56,800 के आसपास ओपन होती है। लो लगाती है भाई 56,600 के आसपास का लो लगाती है। 56,676 सुबह 4:30 बजे का है जब मार्केट ओपन होती है, उसके बाद का है। ठीक है, हमने क्या ट्रेड दिया आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। और जब मार्केट बंद हुई थी उस दिन भी 56,900 के आसपास ही बंद हुई थी। मान लीजिए 57 एक लेवल है। तो मैंने क्लियरली आपको बोला था कि मार्केट में बाई ऑन डिप ही रहना है मेरे हिसाब से, और ऊपर ही जाएगा मार्केट। क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट में 5 साल का लो है 55 का लेवल जो है, और 55 से लेके 56 जो है ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट मार्केट ने कई बार लिया हुआ है, कई बार, एक बार नहीं कई बार लिया। आप मंथली चार्ट उठा के चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री अगर जब आप उठा के इसकी देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने कई बार यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। आप देखिए ये लेवल देखिए, यहाँ पे कितनी तारीख है, 1 अप्रैल को लिया है, यहाँ पे 1 मार्च को भी लिया है सेम लेवल से। यहीं आसपास अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे प्रीवियसली 1 जून को लिया हुआ है, उससे पहले 1 मई को लिया हुआ है पिछले से। मतलब ये प्रीवियस अगर लेबल्स उठा के देखेंगे पिछले साल भी, तो ये जो लेवल है आपका 57 से लेके 55 तक का, ये सपोर्ट का जोन होता है। ये मार्केट यहाँ पे तभी ट्रिगर करती है जब बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है, तब वापस से आपका, अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है तब मार्केट आपको 5,000 का लेवल एमसीएक्स इंडिया पे और यूएस ऑयल में तब वापस से आपका 55 जाती है। अभी डील फाइनल नहीं हुई, वापस से फेल हो गई है, पहला। और दूसरी बात यह है कि डील वाला मैसेज ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। हर महीने एक बार यूएस, यूक्रेन और रसिया के पीस डील के चक्कर में एक बार मैसेज ट्रम्प बाबा का आता है और उसके चक्कर में मार्केट $2-3 $4 गिर जाता है। तो पूरे साल से यही चलता रहा है। तो उस न्यूज को मार्केट ने कई बार डिस्काउंट किया, एक बार नहीं बहुत बार डिस्काउंट कर लिया। तो एक मार्केट एक न्यूज को एक बार डिस्काउंट करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, रोज रोज उसके लिए डिस्काउंट नहीं करता है। हमने इसको कैसे प्ले किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट 8:34 पे, क्योंकि ठंडी है इंडिया में, तो यहाँ पे मैंने इवन, अगर आप देखेंगे तो मैंने जो फ्राइडे था, फ्राइडे को मुझे लगा 2:30 बजे तक यूएस ऑयल बंद था, 2:30 बजे के बाद शायद खुला है। तो मैं देखा नहीं, मैंने रात को 9:20 पे देखा तो इंडियन मार्केट मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया था। ये वाला क्लोजिंग टाइम पे मैंने कहा 155 पे किसी को लेना है लेके जाओ, और 130-35 पे बंद हुआ था ये करीब। और बीटीएसटी लेके जाओ, मुझे सी ही लग रहा था मेरे मेरे डेटा के हिसाब से। आप चेक करिएगा मार्केट में मैंने यूएस ऑयल सुबह 8:30 बजे बाई कॉल दिया है। बाई यूएस ऑयल एट 57-56 पे जाता है तो और ऐड कर लो। अब स्टॉप लॉस आप 56 के या 55,800 का रख लोगे, 55। उसके बाद टारगेट मैंने 57,558 का दिया, बोनस के साथ हिट हुआ। यूएस ऑयल अभी 58,150 चल रहा है। आज टारगेट हिट हुआ जो हमने यहाँ पे ट्रेड दिया है। उसके बाद जब इंडिया की मार्केट ओपन होती है तो मैंने यहाँ पे, आप चेक करेंगे अगर, तो साफ साफ क्लियरली 137 रुपए पे, ये देखिए 137 रुपए पे 5200 की सी चल रही थी। ये ट्रेड मैंने आपको दे दिया 137 रुपए पे, 120 के स्टॉप लॉस से, टारगेट 155 165। कोई भी टीएसटी लेके गया नहीं, हमने अपने बंदों से पूछा, मान लो लेके भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने टारगेट वापस से रिवाइज किया। 2 लॉट अगर किसी ने लिया होगा तो जबरदस्त प्रॉफिट उसका यहाँ पे बना होगा। अभी मार्केट ने हाई मारा 174 का, तो 137 174, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 3500 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट आपका सिंगल एक लॉट से चल रहा है। आज पहला ही दिन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5170 से लेके मार्केट 5260 चल रही है। और प्रॉपर प्रॉफिट को ट्रेल कैसे कराया है, आपको पूरे के पूरे मैसेज को मैं पढ़वा देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कशन किया है। देखिए जैसे जैसे हमारा टारगेट आता जा रहा था और सेम टाइम पे
11:55 पे ये तो पहले हमने क्या ट्रेड दिया, यूएस ऑयल का टारगेट हम आपने क्लियरली देख लिया। 57 पे बाई दिया, 58,150 चल रहा है, आज का टारगेट 58 था। इसके ऊपर क्योंकि मार्केट में 5200 पे कॉल राइटर ट्रैप पड़ा हुआ है और 5200 पे पुट राइटर मतलब तेजी वाला है, तो तेजी वाला तो रिलीफ में है। 5200 का कॉल राइटर, 5250 का कॉल राइटर ट्रैप है। अगर मार्केट नहीं गिरती है तो शॉर्ट कवरिंग 63 हो जाएगी। सेम मैसेज यहाँ पे मैंने अपने बंदों को, जो भी बंदे यहाँ पे साथ में जुड़े हैं, ये वाला भी चेक कर लीजिएगा। 11:55 पे एट द टॉप एकदम से 4500 पे जब मार्केट थी, 4504 पे गोल्ड, तब मैंने सेल कॉल दी। और वहां से देखिए एकदम टॉप पे 4501 800 चल रहा है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा, मतलब 4500 मान लो आप मोटा मोटा। वहां से टारगेट जो दिया मैंने आपको क्लियरली दिया 4440 तक का। आज का लो कितना है, 4435 का है। पूरा टारगेट बोनस के साथ हिट होता है। यहाँ पे भी 7,000 रुपए 0.01 क्वांटिटी अगर किसी ने एक्सप्रेस पे डेल्टा एक्सचेंज पे कहीं से भी सेल किया होगा तो 7,000 रुपए यानी कि $70 सीधे सीधे एक लॉट से आए। उसके बाद कंटिन्यू जो ट्रेड हमने दिया, मैं यहाँ पहले एक बार रिकैप कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो भी ट्रेड दिया उसके बाद आगे का क्या एनालिसिस होगा। पहले तो क्या ट्रेड आज का रहा वो मैं आपके सामने एनालिसिस कर देता हूँ। सारा टारगेट हिट हुआ। मैंने कहा कि अगर अगर मान लीजिए मार्केट सस्टेन करेगी ऊपर ना 57,800 के ऊपर ना, तो क्लियरली शॉर्ट कवरिंग 58,559 भी मारेगी। सीटीसी स्टॉप लॉस हमने ले लिया है। पेड ग्रुप का जो ट्रेड था 137 165 का टारगेट था, टारगेट बोनस के साथ हिट हो गया। मैंने कहा अगर मार्केट 5225 चल रही है, उस समय जब मैंने यहाँ पे शेयर किया, देख लीजिए 5227 5225 चल रही है, 5200 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 5250 5300 बीटीएसटी पोजिशनल मारेगा। जिसको ट्रेल करना है प्रॉफिट ट्रेल कर लो। उसके बाद कितना चल रहा है, 157 174। मतलब ये होता है प्रॉफिट को, चार्ट को, ऑप्शन चेन डेटा को एनालिसिस करके कैसे प्रॉफिट को ट्रेल कराया जाता है। यहाँ पे क्यों मैंने बोला, क्योंकि ऊपर तेजी वाले नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है। 5250 पे कोई तेजी वाला नहीं है। दाहिने साइड पे जहाँ पे 778 वाली क्वांटिटी है, ये 778 लॉट है, ये जो है सी वाला है। और इधर लेफ्ट साइड पे जब 5250 के लेवल पे 5672 मंदी वाला है, और नीचे 17100 क्वांटिटी भी मंदी वाले की है। ऊपर 5300 पे 17,877 भी मंदी वाले का है। तो ये सारा डेटा क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा था कि शॉर्ट ही अभी क्वांटिटी लेके सब बैठे हैं। पूरे इतना ज्यादा हवा हो गया है कि मार्केट क्रैश ही हो जाएगी, पीस डील हो जाएगी। तो अरे भाई पूरे साल ही पीस डील हो रही है। बाकी क्या सिर्फ रसिया यूक्रेन में ही तेल यूज हो रहा है? बाकी इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, किस बात की मंदी होगी? तो वो सारी चीजें भी है। न्यूज को कंटिन्यू प्रॉपर एनालिसिस मैंने यहाँ पे साथी से शेयर किया सबको। और अभी अगर आप देखेंगे तो सिंगल एक लॉट से आज के अगर हम बात करते हैं तो यूएस ऑयल हमारा 57 से 58,150 चल रहा है। क्रूड ऑयल का जो ट्रेड हमने दिया था बोनस के साथ, देखिए हमने यहाँ पे ट्रेल करा दिया प्रॉफिट। सिंगल लॉट से 137 से 172 चल रहा है। उसके बाद गोल्ड का जो सेल कॉल था हमारा 4500 पे जो हमने सेल दिया था, 4435 इसने मारा। तो गोल्ड ने भी सारा टारगेट हमारा बोनस के साथ यहाँ पे हिट किया, ये वाले इस वाले ट्रेड में जो हमने गोल्ड का भी दिया था। तो ये होता है एनालिसिस। हमने 11:55 पे ट्रेड दिया, मार्केट ने एक बार 11:40 का लो मारा, 12:25 पे ही दोबारा फिर से वापस चला गया 4490 पे वापस से, वहां से फिर गिरा, अभी कितना आ गया 4434 का लो मारा है। तो आप देख सकते हैं कि ये होता है परफेक्ट लेवल। सेम चीज मैंने आपको बुधवार या का लेवल था आई थिंक, उस समय 4292 ही चल 4492 चल रहा था। मैंने कहा 4500 के नीचे आप स्कैल्पिंग कर लो, आपको न्यूज नहीं पता तो इस 4500 को एक लेवल मान लो। और आज यहाँ पे मैंने सेल कॉल क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रही थी ऊपर टॉप पे। तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो रही थी ये वाली। तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जब मैंने यहाँ पे देखा तो मैंने इसी कैंडल के बेस पे इसके हाई से आज सुबह मैंने इसीलिए 11 बजे मैंने यहाँ पे सेल ट्रेड दे दिया। तो ये हमारा रीजन था आज के सेल ट्रेड लेने का। और वहां के बाद आप देखिए $70 का फॉल एक लॉट से आपको गोल्ड में देखने के लिए मिला। यूएस ऑयल क्लियरली हमने बोला कि यूएस ऑयल में 17 दिसंबर को 16 दिसंबर को इंडिया की एक्सपायरी के बाद इन्वर्टेड हैमर बॉटम में बना था, यहाँ पे 5 साल के लो में बना था। और मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की फिराक में है। तो ये हमारा रीजन था। और मैंने कहा था जब तक ये नहीं टूटेगा लेवल तब तक मैं बाई ऑन डिप ही रहूंगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पूरे साल बियरिश जोन में ही चली है। तो मार्केट में एक एक सेंटीमेंट होता है, मार्केट कभी कभी पूरे साल बियरिश जोन में चलती है, फिर जब मोमेंटम पकड़ती है तो बुलिश रन पकड़ती है। तो आपको अगर मार्केट बुलिश है तो बाई ऑन डिप रहना है, मार्केट बियरिश है तो सेल ऑन राइज रहना है। जैसे निफ्टी का मार्केट बियरिश है तो सेल ऑन राइज है वहां पे। क्रूड का मार्केट ऑलरेडी 5 साल के लो पे है। ओपेक की प्रोडक्शन कॉस्ट 62 है, तो वहां पे क्या सेल करोगे आप जब तक उसके नीचे? खास करके अगर यूएस ऑयल के क्रूड की बात करूं 5400 के नीचे है, तो यहाँ पे सही लेवल पे डिप पे वेट करके सी लेने में फायदा है इंस्टीड ऑफ पुट। 5300 का पुट 337 रुपए पे था जब हमने एनालिसिस किया था बुधवार को ही।
लास्ट वीडियो में जब हमने एनालिसिस किया था पिछले हफ्ते, मैंने कहा भी था 150 170 जाएगा, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे थीटा बहुत ज़्यादा है, खत्म हो जाएगा। देखिए ये जितना बढ़ता है ना उससे ज़्यादा लॉस होता है, तो बाई ऑन डिप सी ही सेफ है क्रूड के लिए। तो ये आज का एनालिसिस वीडियो था। आगे के लिए क्या हो सकता है, अभी फिलहाल मुझे ऐसी कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं मिल रही है जिससे मैं आपको सेल सजेस्ट करूं। हाँ, इतना कर सकता हूं कि कहीं से मार्केट रेसिस्टेंस लेता है तो आप मार्केट में ट्रेड करने का सिंपल फंडा होता है। अगर मार्केट बुलिश है, जैसे मान लो 57 पे, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 59 पे ट्रेड लिया होता फ्राइडे को, ठीक है, जहां से फॉल आया, तो मैं बार बार कहता हूँ कि बुलिश ट्रेड है तो 0.02 क्वांटिटी अपने कैपिटल को 10 भाग में तोड़ दो। 0.002 क्वांटिटी, 0.02 क्वांटिटी, सॉरी 0.02 क्वांटिटी मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, 58 पे ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मान लो आपने 58 पे लिया, 0.02 क्वांटिटी आपने 58 पे लिया। $1 नीचे पेंडिंग ऑर्डर डाल दो, 0.02 क्वांटिटी 57 पे, फिर $1 नीचे डाल दो 56 पे, 0.02 क्वांटिटी। अब आपका फाइनल स्टॉप लॉस कितना था, 55 था ना, 54,800 के एसएल से 0.02 फिर और ले लो। टोटल क्वांटिटी आपने कितनी ले ली, आपने 58 से लेके 55 तक में टोटल क्वांटिटी ली 8, ठीक है, 0.08 क्वांटिटी ली। आपका एसएल आ गया 54,800 का, ठीक है। एवरेज आपका जो मार्केट में आ गया वो आ गया 56 का। अब 56 के ऊपर मार्केट चलेगी, अगर $2 चली अभी, तो 8 क्वांटिटी से आपके पास कितना प्रॉफिट आता, आपके पास आता यहाँ पे 8 क्वांटिटी से $16 का प्रॉफिट आ जाता। अब इसी तरह से आप 16 आता तो 8 में से 4 बुक कर देते, फिर $1 का जब फॉल आता तो यहाँ पे दो दो इसी फंडे से फिर खरीद लेते। इस तरह से प्रॉफिट बनाया जाता है लॉन्ग टर्म में। अब अगर सोचो कि एक ही जगह $100 10,000 की कैपिटल है या 15,000 की कैपिटल है, मैं इकट्ठे एक ही बार में 20 क्वांटिटी उठाऊंगा या 10 क्वांटिटी उठाऊंगा, तो स्टॉप आउट होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारा भी बहुत बार स्टॉप आउट हुआ है, और भी लोगों का होता है। एक्सनेस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, छोटी कैपिटल आपकी है, तो आप 100% मान के चलो कि अगर मतलब 1 लाख से कम कैपिटल है और क्वांटिटी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किया आपने बढ़ाया ना, तो सट्ट से स्टॉप आउट होगा, उसमें कोई बचा नहीं सकता उसको, इसको समझ लो। तो ये जो मेरी खुद की मिस्टेक्स रहती है उसको मैं बार बार आपको बताता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अभी के लिए टारगेट यहाँ पे आप ट्रेल करो 57,500 के स्टॉप लॉस से, 58,559 जाएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा पे लॉन्ग है ही नहीं। सब डर के मारे कोई लॉन्ग ही नहीं कर रहा है। सबको पता नहीं कौन सा पीस डील, क्या कौन सा न्यूज आ गई है, मुझे तो अभी कोई पीस कहीं से कुछ नहीं दिख रही है। और यहाँ पे क्लियरली अभी भी लॉन्ग नहीं है, सारे सारे शॉर्ट ही बैठे हुए हैं। डेटा पे 5200 से लेकर 5300 इवन ऊपर तक सारे शॉर्ट हैं। मार्केट डबल बॉटम सपोर्ट लेके यहाँ पे लोअर हाई हायर हाई मारने के चक्कर में है चार्ट पे, और क्लियरली मुझे तो बुल रन में ही अभी भी दिख रहा है। तो प्रॉफिट को इसीलिए मैंने ट्रेल करने की सलाह दे दी है। 175 76 हो गया, देखिए अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को रिवाइज कराया है वापस से 53 का टारगेट इधर दे दिया है, और यहाँ पे मैंने टारगेट जो दिया है वो इधर आप देख सकते हैं 185 195 तक का दे दिया है। तो इस तरह के एनालिसिस कॉल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी पूरा दिन मैंने बहुत सारे ट्रेड कॉल दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी अपडेट की हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, हर महादेव, जय हिंद, टेक केयर। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा दिन मैंने क्रूड का जब ट्रेड मैंने पेड ग्रुप को दिया था, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दिया था। उसके बाद देखिए हमारा टारगेट क्या था, सारा चीज़ें थी, मैंने दिखा दिया था। अब देखिए वहाँ से फायर है मार्केट में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो बाकी न्यूज़ तो कुछ मुझे अभी दिख नहीं रही है, जितनी न्यूज़ थी मैंने आपको बता दिया, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है यहाँ पे। क्लियरली एक ही चीज़ है, मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम सपोर्ट ले रही है, और पैटर्न जो फॉलो कर रही है वो, जैसे लो का ये हाई था, ठीक है, इसका हाई था, ये हायर हाई हो गया। ये जो फॉल आया था ये सिर्फ एक, मान लो मार्केट 55 से लेके 69 गई, $4 का रिट्रेसमेंट करती है, तो एक छोटा सा $1 2 फॉल आ भी गया तो जस्ट अ रिट्रेसमेंट है। मार्केट को बड़ा बुल रन करना है तो मार्केट एक इम्पल्स पे चलती है, इम्पल्स के बाद करेक्टिव वेव पे चलती है। इसका ये मतलब नहीं कि बड़का क्रैश हो जाएगा फिर से 55 जाएगी, ठीक है ना। मार्केट हमेशा ऐसे सीधे ही नहीं भागती रहती है, एक इम्पल्सिव मूव देती है, फिर एक करेक्टिव मूव देती है, फिर एक इम्पल्सिव मूव देगी, हो सकता है यहाँ तक दे दे, फिर करेक्टिव अगर ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आना तो यहाँ तक आएगी, फिर ऐसे 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 मार्केट चलती है, चैनल पे चलती है। तो मार्केट अभी मान लो कि लोअर हाई यहाँ पे चल रही है, उसके बाद लोअर हाई के बाद फिर हाइयर हाई मारेगी। जब ये वाला हाई 59 के ऊपर मार्केट जिस दिन निकल जाएगी उस दिन आपका ब्रेकआउट कर देगी और हाइयर हाई लगा देगी। तो आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं लोअर हाई हाइयर हाई पैटर्न। डबल बॉटम सपोर्ट से मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम को फॉलो कर रही है, यूएसएल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और मैंने आपके सामने अभी 5225 पे जब इंडिया में थी तभी कहा कि शॉर्ट यहाँ पे ट्रैप है, शॉर्ट कवरिंग आएगी,
और ये 5300 तक भी मार सकती है। ये चीज़ मैंने आपको पेड ग्रुप वाला मैसेज भी आपको दिखा दिया कि मैंने क्या लिखा है।